Hey guys, I welcome you all to our channel ड्रीम पाठशाला ग्रो बियॉन्ड लिमिट्स। जैसा कि आपको पता है कि पहला लेक्चर आ चुका है इंग्लिश फॉर एवरीवन का, जिसमें हमने आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन को सीखा था। ये मैं एज अ ब्रीफ आपको बता देता हूँ कि ये सब हमने पढ़ा था। नाउन के बारे में पढ़ा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन पढ़ा, फिर इसके कुछ क्वेश्चंस किए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ एडजेक्टिव। देखिए, मैंने आपको उस दिन की क्लास में भी बताया था आइडेंटिफिकेशन ऑफ एडजेक्टिव क्या होता है, जो आपको तुम कैसे हो, तुम कैसी हो। और उस दिन मैंने आपको बोला भी था कि ये आप घर जाकर कीजिएगा। तुम कैसे हो, तुम हैंडसम हो, तुम कैसे हो, तुम स्मार्ट हो, तुम गुड हो, तुम बैड हो। तो ये सब क्या हो गए, एडजेक्टिव। ठीक है। तो वे वर्ड्स जो किसी नाउन के अंदर किसी क्वालिटी या स्पेशलिटी के होने की जानकारी दें। जैसे मैं कोई नाउन ले लेता हूँ, पेन। पेन कैसा है, रेड पेन है। ठीक है। गर्ल कैसी है, ब्यूटीफुल गर्ल है। तो ये जो है, ये किसी नाउन के अंदर, ये किसी नाउन के अंदर उसकी क्वालिटी या स्पेशलिटी के होने की जानकारी देते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। ठीक है, समझ में आता है। तो अ ब्यूटीफुल गर्ल, यहाँ पर गर्ल क्या हो गया, नाउन, और नाउन से पहले ये क्या लग गया, एडजेक्टिव। ठीक है। एन इंटेलिजेंट बॉय, तो बॉय क्या हो गया, नाउन, और नाउन से पहले क्या लग गया, एडजेक्टिव। जैसा कि मैंने बताया था, हाउ का जवाब देते हैं, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो। तुम कैसे हो, अपने आप से सवाल पूछो, तुम कैसे हो, आपको जवाब क्या मिलेगा, हाउ का। और हाउ का जवाब क्या देगा, एडजेक्टिव। अब देखिए, एक वर्ड होता है क्यूरियस। ठीक है। देखिए, क्यूरियोसिटी जो होती है वो होती है नाउन, और क्यूरियस जो होता है वो होता है एडजेक्टिव। तुम कैसे हो, तुम कैसे हो, तुम क्यूरियस हो। और तुम्हारी व्हाट, तुम्हारी क्यूरियोसिटी। क्लियर है। तो तुम्हारी क्यूरियोसिटी और तुम कैसे हो, क्यूरियस। तो क्यूरियस क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, और क्यूरियोसिटी क्या हो गई, नाउन हो गई। क्लियर है। अब लेकिन यहाँ पर बोलेंगे कि सर एक चीज में डिफरेंस आ रहा है, हमें डाउट आ रहा है कि क्यूरियस भी वही होता है, इंटरेस्टेड तुम कैसे हो, इंटरेस्टेड हो, तुम कैसे हो, विलिंग हो। इन तीनों वर्ड में डिफरेंस क्या है सर। देखिए, क्यूरियस का मतलब क्या होता है कि मेरे अंदर क्यूरियोसिटी है। क्यूरियोसिटी किस चीज़ की होती है, किसी चीज़ को जानने की क्यूरियोसिटी होती है। ठीक है। जैसे आपको है इंग्लिश जानने की सिक्योरिटी है, सॉरी, इंग्लिश सीखने की आपको क्यूरियोसिटी है। ठीक है। तो ये क्या हो गई, क्यूरियोसिटी हो गई। आपको इंटरेस्ट है किस चीज़ को लेकर, किसी चीज़ की नॉलेज को लेकर, कुछ जानने को लेकर आपको क्यूरियोसिटी है। और अगर आप विलिंग हैं, विलिंग का मतलब क्या है कि आप कुछ काम करने को लेकर विलिंग है, आप में विल पावर है, बोलते हैं ना विल पावर। तो विलिंग का मतलब आप इंटरेस्टेड तो हैं, लेकिन आप किसी काम को करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, किसी चीज़ को जानने के लिए इच्छुक नहीं है, कुछ करने के लिए इंटरेस्टेड है। तो वो क्या हो गया आपका, विलिंग, कुछ करने के लिए। शी इज़ क्यूरियस टू नो, शी इज इंटर, अब देखिए इंटरेस्टेड जो होता है, इंटरेस्टेड भी सेम मीनिंग दे रहा है जैसा कि क्यूरियस और विलिंग दे रहा है। ठीक है। वो इंटरेस्टेड है किसी काम को करने में, नॉर्मल इंटरेस्टेड है तो वो इंटरेस्टेड है। लेकिन इंटरेस्टेड अपने बाद इन लेता है, और क्यूरियस जो है अपने बाद टू लेता है। ठीक है। ये चीज़ क्लियर है यहाँ तक, बिल्कुल आसान सी चीज़ हम पढ़ रहे हैं अभी तक। आगे बढ़ते हैं। अब इसके एग्जाम्पल, आज मैं आपको एग्जाम्पल ज़्यादा कराऊंगा, और कल मैं आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा। तो फिर आपको पता लगेगा कि अभी तक जो हमने बिल्कुल बेसिक पढ़ा है, जिसको आपको कोई पढ़ाता भी नहीं है, उससे भी आपके कितने क्वेश्चंस सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है। तो अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। तुम्हारी वॉट, बोलिए इसको, केयर लिखा हुआ है, और केयरफुलनेस लिखा हुआ है, और केयरफुल लिखा हुआ है। इन तीनों को पढ़ के बताइए, तुम्हारी वॉट, केयर, और तुम्हारी वॉट, केयरफुलनेस, और तुम कैसे हो, केयरफुल हो। तो ये तो मुझे पता लग गया कि केयरफुल जो है वो तो एडजेक्टिव है। ठीक है। केयरफुल क्या होता है, केयरफुल सोल्जर हो गया, केयरफुल इंसान हो गया, केयरफुल और कोई चीज़ होगी। तो जो केयरफुल है वो तो एडजेक्टिव हो गया। लेकिन केयर और केयरफुलनेस ये दोनों क्या हो गए, नाउन। तो अब केयर और केयरफुलनेस में डिफरेंस क्या है, तुम्हारी केयर और तुम्हारी केयरफुलनेस। देखिए, पेशेंट जो होता है उसकी की जाती है केयर। ठीक है। और जो सीमा पर सैनिक खड़ा होता है उसकी होती है केयरफुलनेस। क्लियर है। तो केयर किसकी होती है, पेशेंट की होती है, और केयरफुलनेस किसकी होती है, सोल्जर की होती है। क्लियर है। तो केयर और केयरफुलनेस हो गया, और केयरफुल तो आपको पता ही है एडजेक्टिव हो गया। ऐसे ही एक आता है टैलेंट, तुम्हारा टैलेंट, तुम्हारी स्किल, तुम्हारी एबिलिटी, और तुम्हारी कैपेबिलिटी। देखिए, मैं आपको एक वर्ड से लिंक करके उसके सिनोनिम भी बता रहा हूँ साथ साथ, कि आपको टैलेंट आ गया, स्किल आ गया, लेकिन आपको इनमें डिफरेंस नहीं आता। जनरली बोलते हैं कि बड़ा टैलेंटेड बंदा है, इसमें स्किल बहुत है, लेकिन ये समझ नहीं आता कि इनमें फ़र्क क्या है एक्चुअल में।
होता है कई बार। तो अब आज आपका ये फ़र्क हम क्लियर कर देंगे बिल्कुल। तो देखिए टैलेंट क्या होता है, टैलेंट होता है इनहेरेंट। इनहेरेंट मतलब इनहेरेंट, जो मतलब बंदे को जन्मजात होता है, बोलते हैं ना इसमें तो कुछ जन्मजात है ये चीज़, ठीक है। ये 1 घंटे पढ़ता है और 1 घंटे में 3 घंटे की पढ़ाई कर लेता है, ऐसा जो होता है ना वो दैट इज टैलेंट। नेचुरल एबिलिटी टू डू समथिंग, आप में कुछ नेचुरल एबिलिटी है कुछ करने की, तो वो क्या हो गया, टैलेंट हो गया। स्किल जो होता है, स्किल स्किल होती है जो आप सीखते हो, आपकी नेचुरल नहीं है वो चीज़, वो आप सीखी है। जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट कोई नेचुरली नहीं सीखता, क्रिकेट क्या है, एक स्किल है क्योंकि आपने यहाँ आकर सीखी है, ठीक है। एबिलिटी, एबिलिटी क्या है, किसी काम को करने में आपकी योग्यता है। अगर आप ट्रेनिंग करोगे तो अगर आप जितना ज़्यादा ट्रेन करते जाओगे तो ट्रेनिंग एनहांसेस योर ड्राइविंग एबिलिटी, जो ड्राइव करने की जो एबिलिटी है उसको एनहांस कर देती है जिस हिसाब से आप ट्रेनिंग करते जाते हैं। क्लियर है। और कैपेबिलिटी क्या होती है, कैपेबिलिटी क्या होती है, कैपेसिटी प्लस एबिलिटी, मतलब उस एबिलिटी का जो मैक्सिमम पीक होता है दैट इज कैपेबिलिटी। क्लियर है। अब ऐसे ही एक डिफरेंस आता है एडवांस और एडवांस्ड में। ये कैसा है, एडवांस है, ये कैसा है, एडवांस्ड है, और इसका व्हाट, एडवांसमेंट। तो एडवांसमेंट तो मुझे समझ आ गया कि एडवांसमेंट क्या हो गया, नाउन हो गया, लेकिन एडवांस और एडवांस्ड जो हैं ये दोनों क्या हो गए, एडजेक्टिव हो गए। तो एडवांस का रोल अब देखिए समझिए क्या होता है। एडवांस का रोल एज ए नाउन भी होता है, एडवांस का रोल एज एन एडजेक्टिव भी होता है, और एडवांस का रोल एज ए वर्ब भी होता है। क्लियर है। इसको मैं आपको अब चाहे तो ऑक्सफोर्ड से समझा सकता हूँ। चलिए एक बार यहाँ देख लीजिए, फिर हम ऑक्सफोर्ड पे चलेंगे, डिक्शनरी पे चलेंगे। एडवांस का एज ए नाउन यूज कहाँ होगा, देखिए मुझे क्या चाहिए, जैसे हम बोलते हैं ना किसी को पैसा चाहिए होता है तो इतना तो मुझे एडवांस चाहिए, ठीक है ना। तो मतलब मुझे क्या चाहिए, मुझे एडवांस चाहिए, ठीक है ना। कई बार हम पेमेंट नहीं बोलते, हम बोलते हैं मुझे एडवांस चाहिए, ठीक है। तो वहाँ एडवांस क्या काम कर गया, आपका नाउन का काम कर गया। मुझे क्या चाहिए, बैंक विल गिव यू एन एडवांस। एडवांस एक तरीके से हम लोन के लिए भी यूज़ करते हैं, तो बैंक विल गिव यू एन एडवांस, ठीक है। मतलब बैंक आपको क्रेडिट दे देगा, बैंक आपको एक लोन दे देगा, ठीक है। तो वहाँ आपके लिए क्या हो गया, ये नाउन हो गया। एडजेक्टिव तो आपको पता ही है, एडवांस पेमेंट, एडवांस वार्निंग, और एडवांस जो भी चीज़ हो सकती हैं वो एडवांस हो गई। और वर्ब, वर्ब के रूप में एडवांस का यूज होता है। देखिए अब सोचिए, एडवांस, एडवांस्ड, एडवांस्ड, ईडी लगता है, ठीक है। मतलब ये क्या हो गई, वर्ब तो हो गई, इतना तो मुझे क्लियर हो गया। तो अब इसका यूज कहाँ होगा, एडवांस का यूज होता है एक तरीके से जब इन्फ्लेशन को आप बताना चाह रहे हैं कि ऑयल प्राइसेस क्या हो गई, एडवांस्ड हो गई, मतलब बढ़ गई हैं, एडवांस हो गई हैं। तो ऑयल प्राइसेस एडवांस्ड अमिड लॉकडाउन, कि लॉकडाउन के बीच में ऑयल प्राइसेस जो घटनी चाहिए थी वो क्या हो गई हैं, एडवांस हो गई हैं, बढ़ गई हैं, ठीक है। फिर हमने एडवांस्ड की बात करें तो आपको टेक्नोलॉजी वगैरह के लिए जब आप यूज करें तो आप क्या बोलेंगे, एडवांस्ड। और एडवांसमेंट क्या हो गया, नाउन हो गई। वी वांट व्हाट, एन एडवांसमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी। हमें क्या चाहिए, एडवांसमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी चाहिए। क्लियर हो रहा है एडवांस और एडवांसमेंट का डिफरेंस। अब देखिए, अब दो वर्ड हैं, फेम और फेमस। अब खुद सोचिए कि इसमें से कौन सा नाउन होगा और कौन सा एडजेक्टिव होगा। तुम्हारी वॉट, खुद बोलिए, तुम्हारी वॉट, फेम, और तुम कैसे हो, फेमस। तो फेमस क्या हो गया, एडजेक्टिव, और फेम क्या हो गई, नाउन। क्लियर है। तुम्हारी फेम और तुम कैसे हो, फेमस हो। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, डर्ट और डर्टीनेस, तुम कैसे हो, डर्टी हो। तो डर्टी जो हो गया वो तो आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव। लेकिन तुम्हारी डर्ट और तुम्हारी डर्टीनेस, ये दोनों क्या हो गई, नाउन। अरे सर दो दो नाउन हो गई, डर्ट भी नाउन हो गया और डर्टीनेस भी नाउन हो गया। अरे इनका डिफरेंस देखो, देखो एक बार, कि जो नॉर्मल डर्ट है उसका मतलब है गंदगी, नॉर्मल गंदगी। आई एम रिमूविंग डर्ट, है ना, आई एम रिमूविंग डर्ट, मैं क्या कर रहा हूँ, गंदगी हटा रहा हूँ। एक टेम्परेरी स्टेट है कि मैं एक गंदगी हटा रहा हूँ, मैं गंदगी हटा रहा हूँ भाई। तो आई एम रिमूविंग डर्ट। और डर्टीनेस क्या हो गई, गंदे होने की अवस्था। ये जो नेस लगता है ना, नेस, इसको समझो, ये जो नेस लगता है ना, अवेयरनेस, डर्टीनेस,
स्मार्टनेस, ये जो नेस लगता है, ये नेस आपका बताता है किसी चीज की अवस्था। तो डर्टीनेस क्या हो जाएगी? गंदे होने की अवस्था। कि दीज सिटीज आर नोन फॉर देयर डर्टीनेस, कि ये सिटीज जानी जाती हैं किस चीज के लिए? अपनी डर्टीनेस के लिए, गंदे होने की अवस्था के लिए। अब इसी से रिलेटेड दो इडियम है जो आपका होमवर्क है। वॉश डर्टी लिनेन इन पब्लिक, देखिए नाम से भी क्लियर हो रहा है इसको, इडियम को आप वैसे नहीं समझें तो, कि डर्टी लिनेन मतलब गंदगी फैलाना, वॉश मतलब धोना, इन पब्लिक कि मतलब पब्लिक में आप गंदगी फैला रहे हो, मतलब अपने जो घर के मुद्दे हैं उनको पब्लिक में लेकर आ रहे हो, इस तरीके से समझ सकते हैं। और गिव समबडी अ डर्टी लुक मतलब किसी को गंदा लुक देना। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेलेक्ट। नेक्स्ट आता है सेलेक्ट, सिलेक्शन और सेलेक्टेड। बताइए, सेलेक्ट, तुम कैसे हो? तुम कैसे हो? अरे बोलो भाई, तुम कैसे हो? जहां बैठा हूं वहीं बोलो, तुम कैसे हो? सेलेक्टेड, सर मैं ड्रीम पाठशाला से पढ़ के कैसा बना? सेलेक्टेड। क्या हुआ? सेलेक्टेड। तुम्हारा व्हाट? सिलेक्शन। तो सिलेक्शन क्या हो गया? नाउन। और सेलेक्ट वर्ब होती है क्या? सेलेक्ट में आईएनजी लगाओ, सेलेक्ट में ईडी लगाओ, बन रही है वर्ब? बन रही है, बिल्कुल बन रही है। तो सेलेक्ट क्या है? वर्ब भी होती है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्ब से हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज का लास्ट, ट्रू। ये कैसा है? ये कैसा है? ये ट्रू है। ठीक है, तो ट्रू क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव हो गया। ट्रुथ, इसका ट्रुथ और इसकी ट्रूनेस दोनों नाउन होती हैं। इसका ट्रुथ और इसकी ट्रूनेस, अभी मैंने 2 सेकंड पहले क्या बताया था? जहां भी नेस लग रहा है, इसका मतलब क्या है? नेस लग रहा है, इसका मतलब क्या है? कि वो कोई अवस्था को बता रहा है। तो ट्रुथ, आई नो द ट्रुथ, मुझे सच्चाई पता है। और आई लाइक ट्रूनेस, मुझे जो ये सच बोलते हो ना, ये बात है, ये अवस्था जो है ना, जो तुम सच बोलते हो, ये पसंद है। ट्रुथनेस, अब देखिए ट्रुथनेस क्या हो गया? ट्रुथ में आपने टीएच भी जोड़ दिया, ट्रू प्लस टीएच भी जोड़ दिया, और आपने नेस भी जोड़ दिया। दो दो जो होते हैं ना सफिक्स, वो नहीं जुड़ते, तो ट्रुथनेस जो होता है वो आपका गलत होता है। एक होता है ट्रूली। ट्रूली, ट्रूली होता है जब ट्रू आपका एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव में आपको एक छोटा सा रूल बता देता हूँ। एडजेक्टिव में, इसको मैं दोबारा बताऊंगा बाद में नेक्स्ट क्लासेस में। एडजेक्टिव में जब आप एल वाई जोड़ देते हो तो वो बन जाती है एडवर्ब। क्या बन जाती है? एडवर्ब। ठीक है, तो ये ट्रूली जो होगा वो एडवर्ब होगा। क्लियर है? एडजेक्टिव में याद रखिए, एडजेक्टिव में जब एल वाई जोड़ देते हो तो क्या बन जाता है? एडवर्ब। तो ट्रूली क्या हो गया? एडवर्ब। ये क्या बताता है? क्या बताता है? ये एक स्टेट ऑफ मैनर बताता है। एडवर्ब ऑफ मैनर बताता है कि ट्रूली आई लव द वे यू टीच। अगर आपको पसंद आएगा तो आप क्या बोलेंगे? कि आई लव द वे यू टीच, कि मुझे पसंद है, मुझे प्यार है उस चीज़ से जिस तरीके से आप पढ़ाते हैं। किस तरीके से, मतलब कितना प्यार है ना? तो ट्रूली, वास्तव में बहुत ज़्यादा प्यार है, वास्तव में। तो ये चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्ब देखेंगे। ठीक है, तब तक आप आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एडजेक्टिव, इन दोनों का रिवाइज करके आइए, रिवीजन करके आइए इन दोनों का। देखिए, अब देखिए दोबारा देखिए, इन दोनों का व्हाट, इन दोनों का व्हाट, रिवीजन। तो रिवीजन करके आइए इन दोनों चीज़ों का। बहुत सारे एग्जांपल्स कीजिए, कल मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आया हूँ, एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत सारे मिलेंगे आपको यहाँ पर। तो फिर आप समझेंगे कि वर्ब, नाउन और एडजेक्टिव, इनकी सिर्फ आइडेंटिफिकेशन मात्र से आपने कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो इसी हिसाब से क्वेश्चंस आते हैं, और तैयारी कर दीजिए, अब बढ़ा दीजिए अपनी पेज को। एसएससी सीपीओ का नोटिफिकेशन आ गया है, कल मैंने डिटेल्ड उसके बारे में डिस्कशन किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो इस लेक्चर के ख़त्म होते ही उस चीज़ का लिंक आपको मिल जाएगा, वो आप देख लीजिए। और आपने अगर पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो उसे भी देख लीजिए। टिल देन बने रहिए हमारे साथ। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग बियॉन्ड लिमिट्स। थैंक यू वेरी मच।